डिस्कशन स्टार्ट करें एवरीवन। लास्ट सेशन में आप लोगों ने आई थिंक इंटरवीलन राउटिंग पे डिस्कशन किया था, राइट? इंटरवीलन राउटिंग हम लोगों ने फिनिश किया था लास्ट सेशन। किशन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आज हम बात करने जा रहे हैं क्या? एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है? ठीक है, पहले सिनारियो सिनारियो हम डिस्कशन कर लेते हैं। इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो मेरे पास एक स्विच है, ठीक है। एक स्विच आपने लिया, एक फ्लोर पे आपने लगा दिया। इस स्विच से मल्टीपल कंप्यूटर्स आपने अटैच किए हुए हैं। मल्टीपल कंप्यूटर्स आपने अटैच किया और ये प्रॉपर वर्क कर रहा था, ठीक है। स्विच वन है ये आपको। अब आपका नेटवर्क थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ और आपने नेटवर्क में एक और स्विच यहाँ पे लगा दिया। एक और स्विच, ये आपका स्विच टू है। यहाँ पे कुछ आपके सर्वर्स रखे हैं या कंप्यूटर्स आपने अटैच करके रखा हुआ है। अब इन दोनों फ्लोर को अगर आपको आपस में कनेक्ट करना हो, एवरीवन, दो फ्लोर है, हर फ्लोर पे आपने एक स्विच लगा के रखा हुआ। अगर इस इन दोनों फ्लोर को आपस में कनेक्ट करना हो आपको, तो आप क्या करोगे? एक केबल अटैच करोगे, राइट? स्विच का एक केबल अटैच करोगे आप दूसरे स्विच के इंटरफेस पे। फॉर एग्जांपल ये फास्ट ईथरनेट 0/10 इंटरफेस है, ये फास्ट ईथरनेट 0/10 इंटरफेस। तो अगर मैं बोलूँ कि दोनों फ्लोर को आपस में कनेक्ट करना है तो आप एक केबल अटैच कर सकते हो। करण, किशन, जी सर। एक केबल आप अटैच कर सकते हो बड़े आराम से। तो सर ये कम्युनिकेशन हो रहा है इस केबल के थ्रू। बट अगर इन केस ये केबल अगर डाउन हुआ तो, मतलब ये इंटरफेस कुछ प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे या यहाँ पे कुछ इशू हो गया, तो आपकी कनेक्टिविटी तो लॉस हो जाएगी, राइट? अगर ये केबल, मान लो आपका ये जो इंटरफेस है ये डाउन हो गया, तो आपकी कनेक्टिविटी लॉस हो गई। तो आपने ये बैकअप प्लान के लिए सोचा, आपने क्या किया? एक और इंटरफेस आपने अटैच किया। एक और इंटरफेस। और ये इंटरफेस आपने किस लिए ऐड किया था? फॉर बैकअप प्लान। बैकअप। आपने फास्ट ईथरनेट 0/11, फास्ट ईथरनेट 0/11 इंटरफेस। तो अभी क्या है, अब ये आपने दोनों फ्लोर को कनेक्ट किया। अब अगर इस मशीन को अगर कम्युनिकेशन करना है किसी से, इस मशीन को कम्युनिकेशन करना है, मान लो उसकी इंफॉर्मेशन मैक टेबल में नहीं है। अगर उसकी इंफॉर्मेशन मैक टेबल में नहीं है तो स्विच क्या करेगा? उस ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट करेगा हर जगह। तो अब ये ब्रॉडकास्ट इस इंटरफेस पे आ रही है, इस इंटरफेस पे आ रही है, इस इंटरफेस पे, और ये भी इंटरफेस आपका कनेक्टेड है। तो ब्रॉडकास्ट आपका यहाँ भी चला गया। अब ये ब्रॉडकास्ट आपकी ट्रैवल कहाँ कर रही है? ये ब्रॉडकास्ट आपकी यहाँ से ट्रैवल करती हुई कहाँ पहुँच रही है? दूसरे स्विच पे। स्विच क्या कर रहा है? उस ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट कर रहा है हर एक इंटरफेस पे, और फिर वो इस इंटरफेस पे हिट कर रहा है। और वो ब्रॉडकास्ट अगेन आपके स्विच पे आ रहा है। तो ये नेटवर्क में क्या क्रिएट करेगा? कोलिजन। मेरी बात समझ में आ रही है? ये नेटवर्क में क्रिएट करेगा लूप। नेटवर्क में क्या क्रिएट करेगा? लूप। आपने सेकंड लिंक किस लिए बनाया था? कि अगर ये इंटरफेस डाउन होगा तो इधर से कम्युनिकेशन मेरा हो जाएगा। बट सेकेंड लिंक जैसे आप ऐड कर रहे हो, ये आपके नेटवर्क पे क्या क्रिएट करेगा? लूप। लूप। तो आपकी ब्रॉडकास्ट क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। ये नेटवर्क में क्रिएट करेगा लूप। संतोष, आपको मेरी आवाज आ रही है? करण, किशन, जाहिद। यस। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? अगर मैंने सेकंड केबल लगाया है फॉर बैकअप, सेकंड केबल मैंने लगाया है फॉर बैकअप, तो यहाँ से लूप क्रिएट हो रहा है। तो एक सॉल्यूशन आप ये कर सकते हो कि आपने केबल अटैच किया और इस इंटरफेस को आप खुद ही स्विच पे चले गए, किसी भी स्विच पे, स्विच वन या स्विच टू पे आप चले गए, और किसी भी इंटरफेस पे आपने जाकर बोल दिया शट डाउन, इंटरफेस शट डाउन। आपने मैनुअली शट डाउन करके छोड़ दिया उस इंटरफेस को। तो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, कोई बात नहीं, ब्रॉडकास्ट आपका आ रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। बट अगर ये लिंक आपका डाउन हो गया, अब ये लिंक डाउन होगा रियल सिनेरियो में, तो आपको ऐसे तो पता चलेगा नहीं। लिंक डाउन हो गया,
जो इधर के कंप्यूटर्स हैं वो कह रहे हैं मैं इधर नहीं जा पा रहा हूँ, तो आप बहुत सारी चीज़ें चेक करोगे ना। उसके बाद आप चेक करते करते आपने केबल चेक किया, आपने स्विच से केबल हिल गया, वो ऐसा तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब एक एक इन्फॉर्मेशन आप ट्रबल शूट करते जाओगे, लास्ट में आपको पता चला क्या, वो इंटरफेस डाउन हो गया, ये इंटरफेस डाउन हो गया। अब आपको क्लियर हुआ ये इंटरफेस डाउन हो गया, तो आपने स्विच एक्सेस किया स्विच वन को, और इस इंटरफेस पे जाके आपने क्या बोला, नो शट डाउन कमांड। तो ठीक है, आपकी ये इंटरफेस चल रही है, कम्युनिकेशन आपका इधर से हो रहा है। करण, मेरी बात समझ में आ रही है? किशन, जी जाहिद, सर। संतोष। यस सर। यस सर। ना अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये मैनुअल टास्क है। अगर वो केबल आप, अगर ये इंटरफेस आपका डाउन हो गया, ये इंटरफेस आपका डाउन हो गया, तो ये आप दूसरे इंटरफेस को जाके कंसोल एक्सेस कर रहे हो, स्विच को, फिर इस पोर्ट को आप नो शट डाउन कर रहे हो, ये मैनुअल टास्क है। ठीक है, और अगर ये टास्क ऑटोमेटिक होता तो, क्योंकि मैनुअल टास्क में कितना टाइम लगेगा, मुझे पता चला कि वो इंटरफेस डाउन है, उसके बाद मैं स्विच को एक्सेस कर रहा हूँ, फिर मैं कंसोल एक्सेस करने के बाद उसे नो शट डाउन कर रहा हूँ, तो ये एक मैनुअल टास्क है। तो कुछ ऐसा होता कि ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता। ऑटोमेटिकली का मतलब कि मैंने मल्टीपल लिंक कनेक्ट किए यहाँ पे, वेट, मैंने यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसेस कनेक्ट किए हैं, मैं केबल अटैच कर रहा हूँ, मल्टीपल लिंक मैंने अटैच किया, एक दो लिंक मैंने अटैच किया। तो कुछ ऐसा ऑटोमेटिक हो सकता है क्या कि मैंने दो केबल लगा दी, क्योंकि एक बैकअप के लिए मैं यूज करना चाह रहा हूँ, तो आपने केबल अटैच की, तो एक इंटरफेस आपका चल रहा है, एक इंटरफेस से आपकी ट्रैफिक जो है वो जा रही है, स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन हो रहा है, दूसरी इंटरफेस क्या है, डाउन है। कुछ ऐसा हो सकता है वो भी ऑटोमेटिकली, कि अगर ये इंटरफेस आपका डाउन होता है, अगर ये इंटरफेस आपका डाउन होगा तो ट्रैफिक आपकी इस इंटरफेस से ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन हो रहा है आपका, स्विच इन बिटवीन स्विच वन एंड स्विच टू। और एक और दो नहीं, मुझे मल्टीपल बैकअप लिंक बनाने हैं, यहाँ पे एक और मैंने इंटरफेस अटैच किया, एक और इंटरफेस अटैच किया, मैंने चार चार लिंक मैंने ऐड किया इन बिटवीन स्विच नंबर वन स्विच नंबर टू। तो एक टाइम पे एक इंटरफेस मेरा अप हो, बाकी इंटरफेस मेरे डाउन हो या ब्लॉक हो, और जैसे ही ये इंटरफेस मेरा डाउन होगा, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली इन तीनों इंटरफेस से कोई भी एक इंटरफेस अप हो जाएगा, अपने आप अप हो जाएगा, और ट्रैफिक इधर से ट्रेवल कर रही है, अगर ये डाउन हुआ तो इन इन तीनों में से कोई एक इंटरफेस अपने आप अप हो जाए। तो ऐसा कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस होता, मुझे मैनुअली टास्क नहीं करना होता। तो ये टास्क आप कर सकते हो विथ एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अच्छी बात ये है एसटीपी की, कि स्विच पे बाय डिफॉल्ट एसटीपी इनेबल होता है, आपको इनेबल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ऑन सिस्को स्विचेस। अगर आप अदर वेंडर पे काम कर रहे हो तो एसटीपी आपको इनेबल करना होता है, बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता। बट ऑन सिस्को स्विच अच्छी बात यह है कि ये ऑटोमेटिकली इनेबल होता है। अब पॉइंट ये है क्या, अगर आप आंख बंद करके भी केबल अटैच कर दोगे तो भी लूप क्रिएट नहीं होगा ऑन सिस्को स्विच। अच्छी बात ये है, लूप क्रिएट होगा ही नहीं। तो अगर एसटीपी ऑटोमेटिकली रन कर रहा है, अगर एसटीपी, मेरा पॉइंट ये है, एसटीपी ऑटोमेटिकली रन कर रहा है अगर, और जैसे मैं केबल अटैच करूंगा, एक मेरा इंटरफेस फॉरवर्डिंग मोड में होगा, बाकी सारे इंटरफेस मेरे ब्लॉकिंग मोड में बैठे रहेंगे। तो अगर ये ऑटोमेटिक हो जाता है तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, आप अपने आप हो जाते हो, अच्छी बात है। क्यों? करण, किशन, संतोष, जाहिद, यस अगर सर। ये जी अपने आप सर। सिस्को कर देता है, सिस्को पे बाय डिफॉल्ट एसटीपी इनेबल होता है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। संतोष, हाँ संतोष, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, वो इनेबल करना पड़ता है और डिसेबल करना पड़ेगा ना नहीं, आगे। मैंने कहा एसटीपी का जो फीचर है वो बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विच पे इनेबल होता है। राइट। तो सिस्को की एक और बेनिफिट आप किसी को बता सकते हो कि सिस्को स्विच है, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करो, केबल अटैच कर लो मल्टीपल, सिस्को स्विच पे लूप क्रिएट होगा ही नहीं, क्योंकि एसटीपी बाय डिफॉल्ट रन कर रहा होता है। अगर कोई और वेंडर का स्विच होता तो आपको पहले एसटीपी इनेबल करना होता, उसके बाद आपको केबल लगाना होता। जाहिद, करण, किशन, संतोष। ये
ओके सर, ऑल यस गुड। सर, यस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब पॉइंट मेरा यस। वही, अगेन मेरा पॉइंट वही है कि अगर ये अपने आप सारे टास्क कर लेता है, मैं केबल लगाऊंगा, एसटीपी डिटेक्ट कर लेगा, तो मुझे स्टडी करने की क्या जरूरत है? ठीक है, स्विच कर लेता है। तो आपको बैकग्राउंड प्रोसेस समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो डिफॉल्ट है ना। अब पॉइंट ये है, इनमें से कोई एक इंटरफेस कैसे सेलेक्ट होगा या इलेक्ट होगा एज अ फॉरवर्डिंग पोर्ट, और तीनों इंटरफेस में से कैसे डिसाइड होगा कि ये ब्लॉकिंग में जाएंगे, और अगर ये इंटरफेस आपका डाउन हुआ तो इन तीनों में से कौन सा इंटरफेस आपका अप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई एक इंटरफेस। तो बैकग्राउंड प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास स्विच है, मैंने स्विच लगाया, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2 एंड स्विच नंबर 3। तो तीन स्विचेस मैंने अटैच किया, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। केबल अटैच कर लेते हैं। अगर आपने केबल ऐसे अटैच किया तो एसटीपी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। स्विच 1 स्विच 2 को ट्रैफिक भेज सकता है, स्विच 2 स्विच 3 को भेज सकता है, केबल आपने ये अटैच किया। फॉर एग्जांपल 0/1 0/1 से कनेक्टेड है, 0/2 0/2 से कनेक्टेड है। लेकिन जैसे ही आप ये केबल यहाँ पे अटैच कर रहे हो तो ये आपका बैकअप लिंक हो गया। स्विच 1 से अगर मुझे स्विच 3 पे पहुंचना है तो दो दो बैकअप लिंक है। अब इस सिनेरियो में कोई एक इंटरफेस फॉरवर्डिंग होगा और एक ब्लॉकिंग होगा। मैं बताता हूँ आपको, पहले आप ये क्लियर करो। इस यहाँ पे एसटीपी बाय डिफॉल्ट रन कर रही है, और इन तीन स्विच के सिनेरियो में क्या होगा, कोई एक स्विच बनेगा आपका रूट ब्रिज। एसटीपी के सिनेरियो में क्या होता है, कोई एक स्विच आपका बनता है क्या, रूट ब्रिज। रूट ब्रिज का क्या टास्क होता है, उसका उसका वर्क क्या है, हम बात करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए क्लियर करो आप कि एसटीपी के सिनेरियो में एक स्विच आपका बनता है एज अ रूट ब्रिज। रूट ब्रिज अभी डिसाइड कैसे होगा? अच्छा, इसको लाइव प्रैक्टिकली करते भी चलते हैं, थ्योरेटिकली भी देखते हैं और प्रैक्टिकली भी। वेट, मैंने यहाँ पे स्विच लिया, मेरे पास तीन स्विचेस हैं, और अगर मैं यहाँ पे, अभी मैंने केबल अटैच नहीं किया, ठीक है, ये क्लियर करना है, अभी मैंने केबल अटैच नहीं किया, तो मैं इस स्विच पे, वेट, ये आपका स्विच 1। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ शो स्पैनिंग ट्री कमांड, अभी इसका आउटपुट देखेंगे शो स्पैनिंग ट्री का। बट देखो यहाँ पे अभी मैंने केबल अटैच नहीं किया है, क्या मैसेज मिल रहा है, नो स्पैनिंग ट्री इंस्टांस एग्जिस्ट, दिख रहा है आपको? अब केबल अटैच करते हैं, यहाँ पे केबल्स को अटैच करते हैं। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, मैं इसको पहले एक होस्ट नेम दे देता हूँ इस स्विच को। तो ये है मेरे नेटवर्क का स्विच नंबर 1, होस्ट नेम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये दूसरा स्विच मेरा, सबको पहले मैं होस्ट नेम देता हूँ तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी किस स्विच पे आप काम कर रहे हो। स्विच 2, और ये आपका लास्ट स्विच जिसको आप यूज कर रहे हो एज अ स्विच 3। जाहिद आप माइक म्यूट कर लीजिए जी प्लीज ना। अब मैं आ रहा हूँ स्विच नंबर 1 पे। अभी थोड़ी देर पहले हमने टाइप किया था शो स्पैनिंग ट्री, फिर से टाइप करते हैं, फिर से वेरीफाई करते हैं, शो स्पैनिंग ट्री, शो स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ आउटपुट, मुझे सामने यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैंने आपसे कहा था जब आप एसटीपी के सिनारों में काम करते हो तो एक स्विच आपका, वेट, यहाँ पे, हाँ, एक स्विच आपका एक्ट करता है एज अ रूट ब्रिज। तो इन तीन स्विचेस में से कोई एक स्विच आपका इलेक्ट होगा एज अ रूट ब्रिज। अब रूट ब्रिज का जो है इलेक्शन है वो कैसे होता है, या सिलेक्शन कैसे होता है, कि एक स्विच रूट ब्रिज कैसे बनता है? तो यहाँ पे हर सिस्को स्विच की एसटीपी प्रायोरिटी वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट। हर सिस्को स्विच की बाय डिफॉल्ट
STP प्रायोरिटी वैल्यू होती है, और बाय डिफॉल्ट क्या होती है 32768 बाय डिफॉल्ट। और जिस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू देखो, आप पहले आप यहाँ पे वेरीफाई करो। अगर मैं स्विच 1 पे आ जाऊँ और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्या, अगर मैं स्विच 1 पे आ जाऊँ और यहाँ पे मैं टाइप करूँ शो स्पैनिंग ट्री, तो मुझे यहाँ मैसेज क्या मिल रहा है, रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी। तो रूट आईडी का मतलब क्या है, रूट ब्रिज की आईडी। रूट ब्रिज की आईडी आपको क्या दिख रही है, 32769। अभी मैंने आपको क्या बताया, हर एक स्विच की STP के अंदर प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है 32768, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 9। 9 इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट VLAN 1 चल रहा है, और जो VLAN का नंबर होता है वो उसमें ऐड होता है। तो ये आपका क्या है, ब्रिज आईडी प्लस प्रायोरिटी वैल्यू प्लस VLAN ID नंबर। तो मुझे दिख रहा है 32769, हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया यहाँ पे हम लोगों ने, 32769। और अगर मैं इस स्विच पे आऊँ, स्विच 2 पे, होस्ट नेम आपको ध्यान रखना है, इसका भी क्या है 32769। मैं यहाँ आ रहा हूँ शो स्पैनिंग ट्री, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 32769। तो हर एक स्विच पे प्रायोरिटी वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो पहले आप यहाँ पे क्लियर करो, सबसे पहले वो क्या देखता है प्रायोरिटी वैल्यू को, और जिस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है लोअर, जिस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है लोअर, वो बनता है एज अ रूट ब्रिज। और इस सिनारियो में अभी अभी प्रायोरिटी वैल्यू क्या चल रही है 32768, 32768, 32768। आपने कुछ भी चेंजेस नहीं किया। चेंज कैसे करते हैं हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी क्या चल रहा है डिफॉल्ट 32768। तो हमने तो कुछ भी चेंज नहीं किया, बाय डिफॉल्ट यहाँ 3276 सब पे इक्वल चल रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या होता है, प्रायोरिटी वैल्यू। रूट बेस्ड इलेक्शन के लिए सबसे पहले स्विच क्या चेक करता है, प्रायोरिटी वैल्यू। जिस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू लोअर होगी वो रूट ब्रिज बनेगा। तो हमने चेंज किया नहीं, तो डिफॉल्ट चल रहा है हर जगह। तो अगर सारे स्विचेस पे प्रायोरिटी वैल्यू इक्वल है तो टाई ब्रेकर क्या होता है, यहाँ पे टाई होगी प्रायोरिटी वैल्यू की। टाई ब्रेकर क्या होगा, लोवेस्ट मैक एड्रेस या लोअर मैक एड्रेस, और लोअर स्विच मैक एड्रेस, स्विच मैक एड्रेस। जिस स्विच का मैक एड्रेस सबसे लीस्ट होगा वो क्या बनेगा, एज अ रूट ब्रिज। तो ये जो टोपोलॉजी हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, इस टोपोलॉजी में क्या है हमारे पास, ये जो स्विच है आपको दिख रहा है एक मैसेज यहाँ पे, दिस ब्रिज इज द रूट। कौन सा स्विच है ये, स्विच 1। इस पे क्या लिखा हुआ है, दिस रूट इज द ब्रिज। दूसरे स्विच पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, शो स्पैनिंग ट्री। क्या लिखा हो यहाँ पे, कोई भी ब्रिज का ऑप्शन नहीं मुझे नहीं दिख रहा है। मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप शो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे ब्रिज का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन जो स्विच 1 है आपका वो क्या एक्ट कर रहा है एज अ रूट ब्रिज। तो ये रूट ब्रिज कैसे बना होगा, क्योंकि हर स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है 32769 यहाँ पे दिख रही है। तो टाई ब्रेकर कौन होगा, लोवेस्ट स्विच मैक एड्रेस। तो एक बार इसका मैक एड्रेस देख लेते हैं, शो वर्जन कमांड देख लेते हैं मैक एड्रेस का, कॉपी कर लेते हैं इसको स्विच का मैक एड्रेस। वेट, ये स्विच 1 का मैक एड्रेस है, इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं। अब मुझे अभी हमें हेल्प मिल जाएगी। स्विच 1, ये स्विच 1 का मैक एड्रेस, शो वर्जन, ये स्विच 2 का मैक एड्रेस है, स्विच 3 मैक एड्रेस, शो स्पैनिंग ट्री, सॉरी शो वर्जन। सो इस स्विच का मैक एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और कंपेयर करते हैं एक साथ, ठीक है। वेट, स्विच 3, तो आप अगर कंपेयर करो मैच करो, यहाँ देखो 0 0 0 से मैच कर रहा है, यहाँ 0 0 0 मैच कर रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे D है, यहाँ पे 6 है। तो कौन से स्विच का प्रायोर मैक एड्रेस वैल्यू लीस्ट है एवरीवन, स्विच 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या दिख रहा है D है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 6। सबसे लोअर वैल्यू कहाँ पे है, स्विच 1 पे। तो स्विच 1 क्या बना है आपका, रूट ब्रिज। आपकी थ्योरेटिकल डिस्कशन के हिसाब से स्विच क्या बनेगा, रूट ब्रिज। अगर आप फिर से वेरीफाई करो शो स्पैनिंग ट्री, तो ये क्या बना है, रूट ब्रिज। क्लियर है एवरीवन, क्वेश्चन
संतोष, करण, जाहिद, यस सर। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी थोड़ा स्विच स्टार्ट हो रहा है, एक मिनट। मैं इसका बस वेट कर रहा हूँ, स्टेटस का, ये फॉरवर्डिंग में है लर्निंग। 2 मिनट रुकते। सर अगर हाँ स्विच स्विच वन डाउन हो हाँ स्विच वन डाउन हो जाता है हाँ, तो फिर रूट पिच कौन सा बात बनता करेंगे। है? इस तरह के सिनारियो को हमें डिस्कशन करना है, करण। ठीक है, ओके। जी। हम बात करेंगे। बट अभी आप जैसे आप देख रहे हो ना, इलेक्शन हम्म। प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी वैल्यू, उसके बाद लोएस्ट मैक मैं एड्रेस। ये तो अगर कोई भी स्विच, आपने 10 स्विच लेकर रखा हुआ है, हम्म, एक स्विच आपका रूट ब्रिज बन रहा है, वो कैसे बन रहा है? या तो उसकी प्रायोरिटी वैल्यू लीस्ट होगी, या तो उसका हम्म, मैक एड्रेस लीस्ट होगा। ठीक है। जी और अगर वो स्विच 1 डाउन हो गया, तो बाकी जो 9 स्विच हैं उसमें अगेन क्या होगा? इलेक्शन प्रोसेस। या सिलेक्शन और होगी या जिस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू क्या होगी? लीस्ट होगी, या जिसका मैक एड्रेस लीस्ट होगा, वो हम्म। बनेगा आपका अगला रूट ब्रिज। ठीक है, तो इन दो और स्विचेस। हम्म और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि सिस्को में हम्म। जो एसटीपी होता है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। एसटीपी, हाँ देखो, आप हमने कुछ भी नहीं किया है। अभी मैंने हम्म, 3 स्विच लिया, कुछ भी मैंने नहीं किया, कोई नई कमांड नहीं टाइप की है। तो अगर हम दूसरा स्विच लें किसी वेंडर का तो वो वहाँ पे इनेबल कैसे करेंगे? वहाँ पे कमांड, उस वेंडर की कमांड आपको देखनी पड़ेगी, जूनिपर में कैसे इनेबल करते हैं। ठीक है, ओके। ओके। उस वेंडर की कमांड अलग हुई। देखो, स्टोरी सेम है, सिर्फ हम्म, कमांड सिंटेक्स सेम होता अलग होता है। जब आप जूनिपर हम्म। पे काम कर रहे हैं, आप एचपी पे काम कर रहे हैं, तो आपको कमांड सिंटेक्स सर्च करना होगा कि एसटीपी को रन करने की कमांड क्या होती है। तो ये भी कमांड होगी चेक करने के लिए कि ये इनेबल हो गया है नहीं हुआ, कि सिर्फ यही हाँ, करेंगे शो? सो वहाँ पे आपको मिलेगा कमांड पूरा का पूरा। जैसे यहाँ पे सिस्को के अंदर आप हम्म, स्पेलिंग ट्री चल रहा है कि नहीं, आप यहाँ से वेरीफाई कर रहे हो। हम्म, हम्म, सो स्पेलिंग ट्री आपने देखा था, मैंने केबल अटैच नहीं किया था, सबसे जी पहले मैंने आपको वही जी दिखाया जी था। जी। हम्म, तो जैसे केबल अटैच किया, स्पेलिंग ट्री मुझे दिख रहा है, तो यानी जी स्पेलिंग ट्री अपने आप चल रही है। सिर्फ मुझे मैं भी सिर्फ क्या कर रहा हूँ? सिर्फ वेरीफाई कर रहा हूँ। जी सर जी। ठीक है, कुछ भी नई कमांड हमने नहीं चलाई, सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं सिर्फ। या ना, अब यहाँ पे आते हैं। आई होप ये क्लियर है आपको जी। ना। सो ये स्विच बना है क्या? रूट ब्रिज, एवरीवन। अब एक पॉइंट और क्लियर करिए, जो स्विच आपका रूट ब्रिज बनता है, उस स्विच के सारे इंटरफेस फॉरवर्डिंग स्टेटस में रहते हैं। अब अगर ये स्विच आपका रूट ब्रिज बना हुआ है, क्या बना है ये? आरबी, रूट ब्रिज, रूट ब्रिज। तो इस पे जितने भी इंटरफेस होंगे, उनका स्टेटस क्या होगा? फॉरवर्डिंग स्टेटस। तो एक वेरिफिकेशन आपकी और होगा कि कोई अगर स्विच आपने देख लिया, उसके सारे इंटरफेसेस के स्टेटस क्या है? फॉरवर्डिंग स्टेटस। सो यू कैन से इट्स अ रूट ब्रिज। अदरवाइज आपको यहाँ पे मैसेज मिल जाता है, दिस ब्रिज इज द रूट। तो आपको स्टेटस क्या दिख रहा है इन सारे इंटरफेसेस का? फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग। अब आप ध्यान से देखो, हम लोगों ने इस स्विच में कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ केबल अटैच किया है। ये आपको ग्रीन दिख रहा है, 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 बट ये ब्लॉक दिख रहा है। देख रहे हो आप? ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा होगा वो स्टेटस उसका, एवरीवन। अगर आप स्विच 2 पे आके वेरीफाई करो, शो स्पैनिंग ट्री, तो ऑटोमेटिकली ये जो 0/2 इंटरफेस है, क्या है ये? अपने आप ब्लॉक हो गया। यानी अभी आप क्या कर रहे हो? सिर्फ एक एक साइड को यूटिलाइज कर रहे हो। ये पोर्शन कम्युनिकेशन होना है, ऐसे कम्युनिकेशन होना है। अब अगर ये इंटरफेस आपका डाउन हो गया, तो नो प्रॉब्लम, आपकी कम्युनिकेशन ऐसे हो रही है। तो स्पैनिंग ट्री ऑटोमेटिकली चल रहा है, और उसने कैलकुलेशन किया, और उसने आइडेंटिफाई किया क्या, ये इंटरफेस आपका किस स्टेटस में होगा, ये इंटरफेस आपका किस स्टेटस में होगा? ब्लॉकिंग। उसने डिसाइड कैसे किया? क्योंकि यहाँ पे ये जो रूट ब्रिज है आपका, रूट ब्रिज, रूट ब्रिज, अब जितने भी स्विच होते हैं, वो रूट ब्रिज की तरफ जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, जैसे ये आपका स्विच है। अब ये देखो, ये ब्लॉक हुआ है। ब्लॉक कैसे हुआ है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा हर एक स्विच रूट ब्रिज पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करता है। और शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करने का पहला ऑप्शन क्या होता है? लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट पाथ कॉस्ट आप कह सकते हो। अब देखो, यहाँ पे मैं स्विच पे बैठा हूँ,
और यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर हम जो इंटरफेस यूज कर रहे हैं वो कौन सा है एवरीवन? फास्ट ईथरनेट। दिख रहा है सबको? फास्ट ईथरनेट। अगर आप फास्ट ईथरनेट इंटरफेस यूज कर रहे हो एसटीपी सिनेरियो के अंदर, फास्ट इंटरफेस कोई भी नंबर, इसका एसटीपी कॉस्ट होता है 19। ये आपको दिख रहा है कॉस्ट। तो एसटीपी के अंदर जितनी भी फास्ट इंटरफेस है उसका एसटीपी कॉस्ट क्या होता है? 19। अगर आप गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस यूज कर रहे हो, कोई भी इंटरफेस, उसकी एसटीपी कॉस्ट होती है 4। अभी मैं आपको शो करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस स्विच से देखूं, यहाँ से अगर मैं रूट ब्रिज जाना चाहता हूँ इस साइड से, तो फास्ट ईथरनेट इंटरफेस आप यूज कर रहे हो, इसकी एसटीपी कॉस्ट कितनी है एवरीवन? 19। और अगर मैं इधर से जाऊं, अगर मैं इधर से जाऊं उस रूट ब्रिज पे, तो इन बिटवीन स्विच 2 और स्विच 3 आपकी कॉस्ट कितनी है? 19। और स्विच 2 स्विच 1 कितनी कॉस्ट है आपकी? 19। तो अगर मैं इस साइड से जाता हूँ तो 19 19 कितना कॉस्ट है एवरीवन? 38। थर्टी और एट अगर मैं इस साइड से आता हूँ, कॉस्ट कितनी है? 19। सो जिस रूट की कॉस्ट क्या होगी? लीस्ट होगी, वो आपका फॉरवर्डिंग इंटरफेस होगा। दैट्स वाई ये जो इंटरफेस है ये क्या हुआ है आपका? फॉरवर्डिंग। आपने नहीं बोला है कुछ भी, वो अपने आप डिसाइड कर रहा है। हम बैकग्राउंड प्रोसेस डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, इधर से क्या आपका लीस्ट कॉस्ट, इधर से क्या आपका हाईएस्ट कॉस्ट। तो ये क्या हो गया? ब्लॉकिंग स्टेट में बैठ गया अल्टरनेटिव इंटरफेस। और ये क्या हो गया आपका? फॉरवर्डिंग। मेरी बात समझ में सबको आ रही है? किशन, करण, संतोष, शाहिद? यस यस सर। जी सर। सर। किशन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस आ रही है सर। ओके ना। बट एक और सिनारियो, इस सिनारियो को थोड़ा चेंज करते हैं। अगर यहाँ से मैं सिनारियो चेंज कर दूं, जैसे मेरे पास क्या है, एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ ऐसा सिनारियो मेरे पास है। टोपोलॉजी में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? कि आपका स्विच 1 ले लीजिए, ये स्विच 2, ये स्विच 3, और ये आपका स्विच 4। आपने केबल अटैच किया है ऐसे। अब ये आपका रूट ब्रिज, एज्यूम कर लेते हैं ये आपका क्या है? रूट ब्रिज। और यहाँ पे एक पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग है और दूसरा ब्लॉकिंग में है। कैसे? मैंने आपसे कहा था एसटीपी के अंदर हर एक स्विच और रूट ब्रिज की तरफ जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करता है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इस साइड से जाता हूँ, इस साइड से इस स्विच पे जाता हूँ, तो ये इन बिटवीन स्विच 2 स्विच 4, एस टी पी कॉस्ट 19, क्योंकि मैं फास्ट ईथर इंटरफेस यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एस टी पी कॉस्ट क्या है? 19। इधर एस टी पी कॉस्ट क्या है? 19। इधर क्या है? 19। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इस साइड से जा रहा हूँ एवरीवन, तो कॉस्ट कितनी है? 19 19 कितनी है? 38। अगर मैं इस साइड से जा रहा हूँ तो भी एस टी पी कॉस्ट कितनी है? 38। तो अब तो टाई हो गई, क्यों? अब तो कॉस्ट की टाइम, मैंने आपसे पहले क्या बोला था? जिस रूट की एस टी पी कॉस्ट क्या होगी, इंटरफेस कॉस्ट क्या होगी, लीस्ट, वो फॉरवर्डिंग होगा। तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ तो 19 था, ये 19, और इस साइड में आपका 38 था, तो ये आपकी फॉरवर्डिंग बन गई, और ये आपका ब्लॉकिंग। बट अगर सिनेरियो कुछ इस तरह का हो, तो यहाँ तो टाई होगी कॉस्ट की। दोनों साइड से कॉस्ट क्या है आपका? 38 38। ठीक है, इस सिनेरियो में टाई ब्रेकर कौन होगा? पहले इस टोपोलॉजी को क्रिएट करते हैं, ठीक है? वेट। तो इस सिनेरियो में कोई ना कोई एक स्विच क्या बनेगा? रूट ब्रिज। वेट करते हैं थोड़ा सा। एक स्विच आपका क्या बनेगा? रूट ब्रिज। देखते हैं कौन सा स्विच बनता है। और प्रायोरिटी वैल्यू हमने चेंज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो लीस्ट मैक एड्रेस के साथ जा रहा होगा। ओके, तो आते हैं किसी स्विच पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, इसको देख लेते हैं। ये स्विच आपका क्या बना हुआ है? शो स्पैनिंग ट्री। ओके, ये जो स्विच है आपका, ये कौन सा? ये
ये स्विच आपका, ये स्विच क्या बना है आपका, रूट ब्रिज। तो इसको ऐसे लेके चलते हैं, वेट, ये स्विच आपका बना है रूट ब्रिज, ये बना है आपका आरबी, रूट ब्रिज। और आप देखो ध्यान से, इस स्विच पे क्या है, एक इंटरफेस आपका फॉरवर्डिंग में दिख रहा है, ग्रीन, राइट, ग्रीन दिख रहा है, और एक इंटरफेस अपने आप ब्लॉकिंग स्टेट में चला गया है। मैं आपको शो करता हूँ, अगर आप इस स्विच पे आके वेरीफाई करोगे, सो स्पैनिंग ट्री, तो एक इंटरफेस क्या है आपका 0/1, वो फॉरवर्डिंग स्टेट में है, वो आपको दिख रहा है ग्रीन। जो 0/2 इंटरफेस है वो आपको क्या दिख रहा है, ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर, अल्टरनेटिव इंटरफेस आप इसे कह रहे हो। तो नाउ अब ये डिसाइड कैसे हुआ कि ये इंटरफेस आपका ब्लॉक होगा, ये इंटरफेस आपका फॉरवर्डिंग होगा, डिसाइड कैसे इन लोगों ने किया। तो देखो मैंने आपसे कहा था एसटीपी कॉस्ट, हर इंटरफेस की एसटीपी कॉस्ट होती है। आप इस सिनेरियो में क्या यूज कर रहे हो, फास्ट ईथरनेट इंटरफेस। तो ये आपका, अगर आप इस साइड से जा रहे हो तो एसटीपी कॉस्ट कितनी है आपकी, 19, ये भी 19। और अगर आप इस साइड से जा रहे हो, एस टी पी कॉस्ट 19 एंड 19, सो इस साइड से भी एस टी पी कॉस्ट 38 है, इस साइड से भी 38 है। तो टाई ब्रेकर कौन होगा, अगर आपकी कॉस्ट की टाई होती, टाई ब्रेकर कौन होगा, लीस्ट स्विच मैक एड्रेस। ठीक है, जिस स्विच का मैक एड्रेस क्या होगा, लीस्ट होगा, वो आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएगा। तो एक बार यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं, इस स्विच पे, इस स्विच पे मैं आता हूँ और इसका मैक एड्रेस पहले कॉपी कर लेते हैं, वेट, शो वर्जन टाइप करना है आपको, ये आपका मैक एड्रेस, मैक एड्रेस, इसको कॉपी करते हैं, वेट, एक मिनट, इसको इसको होस्ट नेम देते हैं, ठीक है, होस्ट नेम switch 2। और ये जो स्विच, ये स्विच है, इसको switch 3 लिख देते हैं, यहीं से वेरीफाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। शो स्पैनिंग ट्री, तो इस, वेट, शो वर्जन, तो इसका मैक एड्रेस आपको दिख रहा है, इसका मैक एड्रेस है 00D0। और वेट, मैं पहले एक काम करता हूँ, बाकी स्विचेस में क्लोज कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए। ना, तो ये स्विच है आपका, ये स्विच का मैक एड्रेस, अगर आप मैक एड्रेस को कंपेयर करो, यहाँ पे क्या है आपका 00 00, तो यहाँ भी आपका 00 है। नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे क्या है एवरीवन, 0। तो ये लोवेस्ट है एवरीवन, लोवेस्ट मैक एड्रेस है। तो आप ये जो मैक एड्रेस आप यूज कर रहे हो, कहाँ पे यूज कर रहे हो आप, स्विच स्विच 2 पे आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। इस स्विच का मैक एड्रेस क्या है आपका, 0009। तो ये आपका लोएस्ट मैक एड्रेस है, दैट्स वाई ये जो इंटरफेस है आपका क्या हो गया, फॉरवर्डिंग, और ये जो इंटरफेस है आपका क्या हो गया, ब्लॉकिंग, अपने आप। क्लियर है एवरीवन, ये सिनारियो क्लियर है, करण, किशन, संतोष, जाहिर। Yes, sir. यानी अगर आपकी कॉस्ट की टाई होती है तो टाई ब्रेकर कौन होगा, लीस्ट मैक एड्रेस। अब एक और सिनेरियो अगर हम बात कर सकते हैं, तो एक और सिनेरियो हम डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे पास एक स्विच है यहाँ पे, तो एग्जांपल लेते हैं, ये आपका रूट ब्रिज है, ठीक है, रूट ब्रिज। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर मैं इस साइड से, ये स्विच आपका 2 हो गया, ये स्विच 1 हो गया, और ये स्विच 3। सो अगर मैं स्विच 3 से स्विच 1 पे जाना चाहता हूँ, स्विच 3 से स्विच 1 पे मैं जाना चाहता हूँ, तो ये आपकी 19 कॉस्ट हो गई, और ये 19, सो 19 19 38।
अगर मैं इस साइड से जा रहा हूँ तो 19 और देन 19, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 38। सो कॉस्ट की टाई हो गई। और अगर मैं इस इंटरफेस से निकल रहा हूँ तो सेम स्विच है, और इस इंटरफेस से निकल रहा हूँ तो भी सेम स्विच है, तो मैक एड्रेस की भी क्या हो गई संतोष, टाई हो गई। मैक एड्रेस की भी क्या हो गई, टाई हो गई। टाई हो गई सर। तो टाई ब्रेकर क्या होगा, टाई ब्रेकर लीस्ट मैक लीस्ट। मैकेडॉन्स मैक एड्रेस तो आपने देख लिया ना, दोनों मैक एड्रेस की सेम टाई हो गई। सेम हाँ, नंबर। दोनों। अब क्या है, इधर से आप जाओगे तो भी वही स्विच है, इधर से आप जाओगे वही स्विच है, तो मैक एड्रेस तो सेम हो गया ना। तो टाई ब्रेकर क्या होगा, आते हैं यहाँ पे। टाई ब्रेकर आपका होता है लीस्ट पोर्ट नंबर। मैं पहले आपको क्रिएट करता हूँ टोपोलॉजी, उसी पे लाइव समझा देता हूँ, वेट। ओके, यहाँ पे आया, इसको देखते हैं। अब इस केबल को डिलीट ही कर दो, वेट। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस स्विच पे वेरीफाई करो तो ये स्विच आपका रूट ब्रिज बना हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो स्विच आपका रूट ब्रिज होगा उसके सारे इंटरफेस फॉरवर्डिंग स्टेट में होते हैं। तो ये मुझे ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे, ग्रीन फॉरवर्डिंग स्टेट में, और ये स्विच क्या बना है, रूट ब्रिज। तो मैंने कहा अगर मैं इस साइड से जा रहा हूँ तो कॉस्ट आपकी 19, अगर इस इंटरफेस से जा रहा हूँ कॉस्ट आपकी 19, अगर मैं इधर से जा रहा हूँ तो वही स्विच है आपका, और इधर से जा रहा हूँ तो वही स्विच है। तो इंटरफेस की जो कॉस्ट है उसकी भी टाई हो गई, जो मैक एड्रेस था उसका भी टाई हो गया। तो टाई ब्रेकर क्या होता है, लीस्ट पोर्ट नंबर। अगर आप इस स्विच पे आओ और अगर आप शो स्पैनिंग ट्री कमांड को टाइप करो, शो स्पैनिंग ट्री, तो आप ध्यान से देखो 0/2 इंटरफेस जो है आपका, जीरो कहाँ गया, वेट। 0/2 इंटरफेस क्या है आपका, फॉरवर्डिंग स्टेट में बैठा हुआ है अपने आप, और जो हायर पोर्ट नंबर है वो क्या बन गया है, ब्लॉकिंग। क्लियर है संतोष, करण, किशन, जाहिद। एक ब्रेक यस ले लें सर। 5 मिनट का, हम लोग फिर कंटिन्यू करें। Yes. सर Sir. हाँ, यस सर करण। एक क्वेश्चन है, वो आउट ऑफ टॉपिक है। हाँ हाँ। जैसे एक ऑफिस में 5 फ्लोर हैं हमारे, हम्म। और कई बार होता है ना, पब्लिक के लिए या फिर एम्प्लॉयज़ के लिए वाईफाई कनेक्शन हम लगा लेते हैं, है ना, हम्म। जिसको हम गेस्ट वाईफाई भी कह सकते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो सर अगर गेस्ट वाईफाई डाउन हो जाए तो उसका एक्सेस कैसे चेक करेंगे, और उसके पोर्ट्स को चेंज करना हो कि वो स्पीड अप हो जाए, या वो कैसे करेंगे? नहीं, आपके पास एक एक्सेस पॉइंट है, आप कह रहे हो, राइट। अब और वो एक्सेस या पॉइंट गेस्ट गेस्ट के लिए आप रखे हो, राइट, गेस्ट यूजर्स के लिए। गेस्ट यूजर के लिए। ठीक है, और तो आप कह रहे हो कि उनको आईपी एड्रेस नहीं मिल पा रही है एक्सेस पॉइंट से। हाँ, मीन्स कि कई बार होता है ना कि वाईफाई कनेक्शन तो शो हो रहा होता है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं होता, कनेक्ट होकर वो नो सिक्योर दिखाता है। जैसे कई बार हम हाँ, लाइब्रेरीज इंटरनेट में इंटरनेट नहीं होता तो नो सिक्योर दिखता है आपको। नहीं, इंटरनेट आ रहा होता है हम्म। लेकिन वो कई बार नो सिक्योर दिखाता है, नो 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 सिक्योर या नो कनेक्शन। ठीक और है। अगर हम उसका पोर्ट चेंज करते हैं कुछ, या उसके कुछ आई डोंट नो क्या उसकी सेटिंग्स चेंज करते हैं कि उसके जो बैंडविड्थ होता है वो इंक्रीज करके उसकी कनेक्टिविटी आ जाती है, तो वो एक्सेस कैसे करते पॉइंट हैं? कौन सा यूज कर रहे हो आप कौन सिस्को सा का ही यूज कर रहे होगा। हो। सिस्को का ही होगा सर। सिस्को का एरोनॉट आता है शायद, आई थिंक। जी हाँ जी। हम्म। एरोनॉट आता है, हाँ।
नहीं, अब ये नहीं कह सकते क्या एरर है, ठीक है ना। अब वो एक्सेस हम्म पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपने की हो उसके हिसाब से, हम्म ठीक है। हाँ, अगर उसे एक्सेस करना हो तो जैसे बाकी डिवाइस को आप कंसोल के थ्रू करते हो, एक्सेस पॉइंट को दो तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है, ग्राफिकली भी और सीएलआई ग्राफिकली। भी। ओके। वैसे वैसे मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपकी ग्राफिकली होती है, हम्म ठीक है। मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता करंट क्या एरर है, क्योंकि हर वेंडर का अपना अपना बिल्कुल। कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका है, ठीक है। जी जी बट जी हाँ, जी। अगर आपको एक्सेस करना है तो ग्राफिकली अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कंसोल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। तो ग्राफिकली में हम चेंजेस क्या क्या देखेंगे उसमें कि क्या क्या इशू आ रहा है? इंटरफेस पहले आप तो डीएचसीपी स्टैटिक्स देख लो, सबको आईपी प्रॉपर मिल रही है कि नहीं इससे, ओके। क्योंकि वहाँ पे आपको डीएचसीपी स्टैटिक्स में दिखाता है, वो तो एक कॉमन फीचर है, हर एक हम्म एक्सेस पॉइंट में आपको मिल जाती है कि सबको हम्म प्रॉपर आईपी एड्रेस मिला है कि नहीं, आईपी एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस की एंट्री, जिसको भी आईपी मिलेगी उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे मॉडर्न पे भी मिल जाती है, जी जी सिंपल सर। मॉडर्न होता है उस पर भी मिल जाती है एक्सेस पॉइंट पे। जी। तो ये आप ठीक। वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है आईपी सर, एड्रेस थैंक यू। वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एग्जैक्टली सर। नहीं कह सकते क्या एरर है जिसकी वजह से वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है। वो जी वो सर। ट्रबल शूटिंग टास्क में से एक टास्क है कि आप बाकी चीज़ें जैसे वेरीफाई कर रहे हो, हम्म। ये भी वेरीफाई कर सकते हो आपकी मशीनों को आईपी एड्रेस मिल रहा है कि नहीं उस एक्सेस पॉइंट से। मेरे को इशू आ रहा था कि एक्सेस पॉइंट पे एंड्रॉयड पे चल रहा था और आईफोन पे नहीं चल रहा था, पब्लिक वाईफाई। तो आईपी मिल रही तो थी उस डिवाइस को। आईपीज आ रही थी सर। ओके। तो वो फिर मैनेजर ने कुछ मे बी बैंडविड्थ या सिग्नल चेंज किए थे, तो वो कनेक्टिविटी चल गई थी। ओके, ये तो बोला। मैं इस पे श्योर नहीं हूँ करंट, ठीक है। जी सर, जी ओके जी ओके जी, थैंक यू ओके। थैंक यू। एक ब्रेक ले लें एवरीवन, सिर्फ 5 मिनट का, फिर कंटिन्यू करें। संतोष, करण, ओके किशन, सर। जाहिद। यस सर। ओके। 4:50 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग।
करण, किशन, संतोष, शाहिद, सबको मेरी आवाज आ रही है अभी कौन? यस सर। यस ओके, टॉपिक कंटिन्यू करें। Yes, sir. ओके, सो इस टोपोलॉजी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके वेट, यहाँ पे टोपोलॉजी कोई और बनाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ओके, सो इस सिनारियो में कोई एक स्विच आपका बनेगा रूट ब्रिज, ठीक है, देखते हैं वेट। और आप देख रहे हो ये जो स्विच है आपका, ये जो इंटरफेसेस है स्विच के, अभी आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप शो स्पैन ट्री टाइप करोगे तो आपको ये मैसेज मिल रहा है लर्निंग। तो ये जो इंटरफेसेस है वो लिसनिंग और लर्निंग करते हैं, 15 सेकेंड लेते हैं, उसके बाद वो फॉरवर्डिंग स्टेट में आते हैं। अभी किस में लर्निंग स्टेट में है, अब आपका किस में चला गया, फॉरवर्डिंग। जैसे अगर आप स्विच कनेक्ट कर रहे हो एसटीपी के सिनेरियो में, दो स्विच आपने कनेक्ट किया, केबल आप अटैच करोगे, तो यहाँ पे अगर एसटीपी रन कर रही है तो इंटरफेस आपका सबसे पहले होगा लिसनिंग स्टेट में। आप वेरीफाई करो, शो स्पैनिंग ट्री। जो इंटरफेसेस होते हैं सबसे पहले वो लिसनिंग करते हैं, लिसनिंग करते हैं, और ये 15 सेकेंड लेते हैं लिसनिंग करने के लिए। उसके बाद 15 सेकेंड के बाद ये लर्निंग करते हैं, वेट। तो ये ध्यान रखना, स्विच के सिनेरियो में क्या होता है, इंटरफेस तुरंत ग्रीन नहीं होगा। होता है ना, कभी कभी केबल लगाए थे, हमें हमें लगता है आईपी नहीं मिल रही, आईपी नहीं मिल रही, अभी लगाया जस्ट। तो वो आपको वेट करना होता है 30 सेकेंड रियल सिनेरियो में, उसके बाद ही आपको आईपी मिलेगी अगर डीएससीपी नेटवर्क में है तो। लिस्टिंग फिर आपका किस में चल रहा है, लर्निंग, चला क्या लर्निंग, फॉरवर्डिंग स्टेट, ये ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं इस टोपोलॉजी जो हमने अभी जस्ट क्रिएट किया हुआ है। इस टोपोलॉजी में कोई ना कोई आपका स्विच क्या बना होगा एज अ रूट ब्रिज। वेरीफाई कर लेते हैं कोई भी एक स्विच को। इस स्विच पे आ रहा हूँ मैं, शो स्पैनिंग ट्री। यस, ये स्विच क्या बना है आपका, रूट ब्रिज। इसको एक होस्ट दे देते हैं, ये है आपका स्विच नंबर 4। स्विच 4 आपका क्या बना है बाय डिफॉल्ट, रूट ब्रिज। अभी रूट ब्रिज कैसे बना ये तो सबको क्लियर है ना, कोई हेल्प कर सकता है मेरी? ये इस स्मॉल टोपोलॉजी के अंदर 4 स्विच आपने यूज किया हुआ है, ये स्विच आपका रूट ब्रिज कैसे बना है सबको क्लियर है? करण, किशन, संतोष, शाहिद, जी सर। कोई हेल्प Yes, कर sir. सकता है मेरी, कैसे बना है ये स्विच रूट ब्रिज? ये स्विच कैसे बना होगा एवरीवन? सर एक तो आपने लोएस्ट मैक एड्रेस बताया था, और हम्म, एक उसका पोर्ट नंबर स्मॉल। सबसे पहले वो स्विचेस की प्रायोरिटी वैल्यू को देखेगा। Relative हर value, एक yes, स्विच sir. की एसटीपी प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 32768, राइट। Yes. और वीलेन 1 यहाँ पे चल रहा है तो 1 नंबर उसमें ऐड हो गया, तो वो हो Oh, गया yeah. 32769, राइट। तो Yes, हर sir. स्विचेस की जो प्रायोरिटी वैल्यू है वो 32769 है, क्योंकि आपने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, राइट। Yes, sir. यहाँ Yes, तक क्लियर sir. है सबको? अब Yes, ये sir. स्विच कैसे बना होगा, क्योंकि इस स्विच की जो मैक एड्रेस है वो क्या होगी, Error सबसे है लीस्ट होगी। वो कम मैंने आप लोगों होगी. को एग्जाम्पल से बताया था, याद है किशन, Yes, sir. Yes, sir. संतोष, जाहिद? यस सर। यस। ओके, Yes, तो sir. अब मैं ये डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि ये स्विच रूट ब्रिज कैसे बना, ये आपको लास्ट या अभी जस्ट आपने देखा था इससे पहले, उससे भी आपको क्लियर हो गया होगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि ये स्विच बना है आपका रूट ब्रिज, ये स्विच बना है आपका रूट ब्रिज। अब मुझे इस स्विच को रूट ब्रिज की तरह यूज नहीं करना था इस सिनेरियो के अंदर। मुझे अगर आप वेरीफाई करो शो स्पैनिंग ट्री, ये इसको स्विच 2 में लिख देता हूँ, वेट। ये आपका होस्ट नेम स्विच 2, ये आपका स्विच 1 हो गया फॉर एग्जांपल, शो स्पैनिंग ट्री स्विच 1, और ये आपका हो गया स्विच 3, शो स्पैनिंग ट्री। नाउ अब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो स्विच 4 है आपका वो बना है एज अ रूट ब्रिज।
अगर आप स्विच 4 को वेरीफाई कर रहे हो, ये आपका स्विच 4 है, स्विच 4 ये बना है आपका रूट ब्रिज। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिख रहा है, रूट आईडी और ब्रिज आईडी। रूट आईडी क्या होती है? रूट ब्रिज की आईडी। तो रूट ब्रिज की आईडी क्या है? 32769। और इस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू क्या है? उसे कहते हैं ब्रिज आईडी। तो अगर मैं इस स्विच पे बैठा हूँ, स्विच 4 पे, तो मुझे क्या मिल रहा है? दिस ब्रिज इज द रूट, और उसकी रूट आईडी ये है। अब अगर आप किसी भी स्विच पे चले जाओ, फॉर एग्जांपल आप इस स्विच पे आ जाओ, इस स्विच पे आप आ जाओ, इस स्विच पे क्या है आपका? अगर आप शो स्पैनिंग ट्री टाइप कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? रूट आईडी। ये रूट आईडी किसकी है? ये रूट ब्रिज की प्रायोरिटी वैल्यू आपको यहाँ पे शो करेगी। बाय डिफॉल्ट क्या चल Yes, रहा है? sir. 32769। अब ये स्विच तो Hmm. आपका रूट ब्रिज तो है नहीं। मुझे अगर इस स्विच को रूट ब्रिज की तरह यूज करना हो, तो मुझे इसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या करनी होगी? लोअर करनी होगी। Come. ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ स्विच नंबर 1 पे। अभी ये रूट ब्रिज नहीं है, ध्यान रखना है आप लोग को। तो प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कैसे करते हैं? स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे आपको विलेन डिसाइड करना होता है, किस विलेन का प्रायोरिटी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो। अभी हमारे पास एक ही विलेन चल रहा है इस सिनेरियो में, विलेन 1। उसका नंबर क्या है? विलेन 1। नाउ क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपके पास ऑप्शन क्या है? प्रायोरिटी एंड रूट। दो ऑप्शन आपके पास है, प्रायोरिटी एंड रूट। सो अगर आप प्रायोरिटी सेलेक्ट करोगे, प्रायोरिटी मान लो आपको देना है 5000, आपने टाइप किया, इंटर प्रेस किया। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है कि आप ये नंबर नहीं दे सकते। अगर आपको प्रायोरिटी वैल्यू देना है तो इन नंबर में से कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है 4096, और विलेन 1 चल रहा है, तो ये नंबर ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ शो स्पैनिंग ट्री इस स्विच पे, तो ये तुरंत क्या बन गया एवरीवन? Bridge. रूट ब्रिज। Bridge और route. इसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या है? रूट आईडी क्या है? 4097। विलेन का नंबर इसमें ऐड हो गया है। ब्रिज आईडी क्या है, यानी इस स्विच की लोकल प्रायोरिटी वैल्यू क्या है? यस, 4097 अभी आपने कन्फिगर ही किया हुआ है। Yes, sir. अब अगर मैं स्विच 4 पे आके वेरीफाई करूं, जो थोड़ी देर पहले क्या था, स्विच 4 क्या था। Route bridge. अब अगर मैं फिर से टाइप करूं शो स्पैनिंग ट्री, तो मुझे क्या दिख रहा है? ये रूट ब्रिज नहीं है, राइट। लेकिन इस स्विच Yes. को पता है, इस स्विच को पता है रूट ब्रिज कहाँ कहाँ है, उसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या है। स्विच को क्या पता है? ये है रूट ब्रिज, और उसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या चल रही है एवरीवन? रूट ब्रिज की 4097। और 4097. ब्रिज Yes, आईडी का sir. मतलब क्या होता है? इस स्विच की लोकल प्रायोरिटी वैल्यू। इस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू क्या हमने चेंज तो किया नहीं इस स्विच की, Three, तो बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है? 3279. 32769। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. तो किसी स्विच को अगर आपको एज अ रूट ब्रिज बनाना हो, तो आपको प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करना चाहिए। करने हैं. तो Yes, अगर मैं sir. यहाँ पे आ रहा हूँ, और अगर मैं इसकी प्रायोरिटी वैल्यू फिर से ओल्ड जो चलता है डिफॉल्ट में वो कर दूँ, तो 32768 जैसे मैंने ऐड किया। अब अगर आप शो स्पैनिंग ट्री आप टाइप करोगे, आपने ये 32768 डाला हुआ है, विलेन का नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या होगा? 69। 32769। 3769. यानी अब सारे स्विचेस पे जो प्रायोरिटी वैल्यू है वो इक्वल है, राइट। तो अगर मैं इंटर कर रहा हूँ, तो रूट ब्रिज यहाँ से चला गया, देखो आप। अभी थोड़ी देर पहले रूट ब्रिज था ये। अगर आप स्विच स्विच 4 पे चले जाओ, अगर आप फिर से टाइप करो सो स्पैनिंग ट्री, तो अब ये स्विच क्या बन गया है? रूट ब्रिज। और Route ये क्यों बना bridge. होगा आपको पता है? लोएस्ट मैक एड्रेस। Yes, sir. अब अगर अगेन आते हैं स्विच पे, स्विच नंबर 1 पे, और ये अगर मैं वेरीफाई कर रहा हूँ सो स्पैनिंग ट्री, तो ये आपका क्या है? रूट ब्रिज है। सॉरी, ये रूट ब्रिज नहीं है। तो पहला ऑप्शन ये था कि आप स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 क्वेश्चन मार्क टाइप करो। पहला ऑप्शन क्या था? प्रायोरिटी वैल्यू। जिस स्विच को आपको यूज करना है एज अ रूट ब्रिज, उसकी प्रायोरिटी वैल्यू आप लीस्ट रख दीजिए। या दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? रूट। अगर आप रूट सेलेक्ट करोगे, कमांड क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, दो ऑप्शन मिलेगा आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इस स्विच को मैं क्या बोल रहा हूँ? प्राइमरी। जैसे मैंने प्राइमरी एंटर प्रेस किया, अब आप देखो सो स्पैनिंग ट्री, इसको मैंने प्राइमरी बोला हुआ है। एंटर प्रेस करोगे, ये स्विच क्या बन गया? 3 2। Route bridge. सी देखो आप, ये स्विच क्या बन गया? रूट ब्रिज। और अगर आप माइनस Yes. करो, वेट मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ, जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू चल रही है वो चलिए 32768, राइट। Yes, sir.
और माइनस अभी आपको प्रायोरिटी वैल्यू वहां पे लीस्ट दिख रही है कुछ, तो यहाँ पे इसको माइनस करते हैं 24577। तो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे ही आपने, ये आपको जो दिख रहा है एक्चुअली ये विलेन का नंबर ऐड हुआ है, ठीक है, विलेन का नंबर ऐड हुआ तो ये आपको दिख रहा है एक नंबर। मैं कह रहा हूँ जैसे ही आपकी स्विच, जैसे आपने स्विच को क्या बोला प्रायोरिटी, इसको क्या बोला प्राइमरी, प्राइमरी, तो ऑटोमेटिकली इतनी इंफॉर्मेशन, इतना नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, माइनस हो गया। क्लियर है संतोष, जाहिद, Yes, sir. करण, किशन? यस सर। यानी अगर आपको प्रायोरिटी वैल्यू डिसाइड नहीं करना है तो आप प्राइमरी या सेकेंडरी का ऑप्शन ले सकते हो। अगर आप प्राइमरी का ऑप्शन लेते हो तो 80, वेट, 88192, आई थिंक, लेट मी चेक दिस नंबर। ये स्लाइड CCNP के है, ठीक है, तो आप कुछ टॉपिक देखेंगे तो ऐसा नहीं कि ये टॉपिक क्यों नहीं है। ओके एवरीवन, अगर आपने किसी से उसको क्या बोला प्राइमरी, तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली 8192 ये नंबर क्या करेगा ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर लेगा, माइनस कर देगा। और अगर आपने आपने किसी से उसको क्या बोला सेकेंडरी, तो वो क्या करेगा 4096। तो प्राइमरी बोलने पे क्या कर रहा है वो 8192 हायर नंबर Minus. को माइनस कर रहा है, और सेकेंडरी बोलने पे क्या कर रहा है वो लोअर नंबर को माइनस कर रहा है। मेरी बात समझ में सबको आ रही है? Yes, sir. क्लियर है सबको? संतोष, जाहिद, करण, Yes, यस sir. जी सर। सर। एवरीवन? सर 2 मिनट प्रायोरिटी रुकिए। जीरो यहाँ पे लिखा है, वो अगर प्रायोरिटी जीरो लिखा होता तो? तो लोएस्ट कर सकते हैं आप संतोष, ओके। सबसे लोएस्ट नंबर है 0। जीरो। ओके ओके। एवरीवन, 2 मिनट आप रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। ओके एवरीवन, टॉपिक कंटिन्यू करें। आई होप ये Yes, कॉन्सेप्ट sir. समझ में आ गया वो Yes, प्राइमरी sir. और सेकेंडरी का ऑप्शन क्या होता है, और प्रायोरिटी वैल्यू को भी हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। जाहिद, करण, Yes, sir. किशन, संतोष, Yes, sir. इस टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं एवरीवन, ठीक है Hmm. एवरीवन? जाहिद, करण, किशन, संतोष, इस टॉपिक को हम Yes, sir. कल कंटिन्यू करते हैं। कल हम थैंक यू लोग सर। फिनिश ओके। कर Oh. सकते हैं STP। या ओके थैंक यू। ओके, कल STP हम लोग फिनिश कर सकते हैं, STP का टॉपिक। सर, आठ Okay. 8 बजे एचडीवन का ले है क्या टॉपिक? 8 बजे SD वैन? हाँ, मैं समझा नहीं, आप फिर से बोलिए। 8 बजे का ये रहते हैं ना, 8 बजे एचडीवन का भी क्लास शुरू है ना? नहीं 8 PM पे तो पोलो वर्ल्ड का बैच चल रहा है। मोटिवेट ओके SD ओके। वैन की बात कर रहे हैं क्या आप, कि हाँ, सिस्को SD वैन? सिस्को एचडीवन। आपको रुचि मैम से बात करना होगा, ठीक है, ओके ओके वो आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। ओके। ओके ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस।